की सजा। एक जंगल में मंटवा और पंटो नामी दो बंदर रहते थे। दोनों दिन भर खूब उछलते और शरारतें करते। मंटो आदत का अच्छा और रहमदिल था, जबकि पंटो वसीला और मखरूर तबीयत का मालिक था। कभी कभी मंटवा से समझाता तो मंटो कहता, मैं फिर तेला बिंदर हूँ, मेरी फिरती और ऊंची छलांग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मंटवा एक दिन जंगल में फल तलाश कर रहा था। काफी तलाश के बावजूद जब इसे अपनी पसंद का फल नहीं मिला तो वो दरख्त के पत्ते और बेर खाकर पेट भरने लगा। अचानक पंटो आ गया। मंटो को बेर खाता देख कर कहने लगा, तुम बेर क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मंटो ने नफी में सर हिलाया तो पंटो बोला, चलो हम जंगल की दूसरी जानिब चलते हैं और वहां हमें अपनी पसंद के फल जरूर मिलेंगे। मंटो ने कहा, हमारे बड़ों ने उस हिस्से में जाने से मना किया है, वहां अक्सर शिकारी घूमते हैं। पंटो ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे शिकारी पकड़ते हैं। मंटो मजबूर होकर पंटो के साथ चल पड़ा। जंगल के उस हिस्से में उन्हें पालों से लदे हुए दरख्त मिले। मंटो ने कुछ फल खाए और पंटो से कहा, चलो अब हम वापस चलते हैं। पंटो ने कहा, मैं तवा ऐसी यहाँ घूमूंगा और सैर करूंगा। ये कहते ही पंटो ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़कर एक शाख पकड़ के झूटने लगा। कुछ देर बाद उन्हें दरख्तों के बीच में एक थाम में फल देखकर पंटो की राल टिकपने लगी। वो जैसे ही उन पालों की तरफ लपक पंटो बोला, पंटो मुझे खतरे की बू आ रही है, तुम वहां न जाओ। पंटो ने उसकी बात न सुनी और नीचे छलांग लगा दी और जैसे ही पंटो ने थाल में से फल उठाया, एक जाल कहीं से आकरा जिसमें वो पिंस गया। कुछ ही देर में एक शिकारी आया और पंटो को जाल से निकाल कर उसके गले में रिसा बांध कर अपने साथ लिया गया। मंटो बेचारा दरख्त पर बैठाया सब देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसे ख्याल आया का उनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, बड़ा भूल आगे आता है। पंटो के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फिरती और चालाकी पर गुरूर करता था, लेकिन वो आंख उसके कुछ काम न आई।